नमस्कार। आकाश आनंद को एक बार फिर से बसपा में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इससे पहले उनसे 2 बार जिम्मेदारियां छीनी जा चुकी हैं, एक बार पार्टी से बाहर निकाला जा चुका है और फिर पार्टी में लिया गया। अब इसके बाद जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो इससे मायावती क्या मैसेज देना चाहती हैं? बसपा में अब आकाश आनंद की ये जो नई जिम्मेदारी है, उसको लेकर के तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे साथ आज उल्टा चश्मा यूसी के न्यूज रूम में चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। चंद्रकांत जी, एक बार फिर से आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, क्या सवाल उठ रहे हैं और जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो क्या? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बिल्कुल जाहिर तौर पर दी गई है, लेकिन इस बार की बड़ी जिम्मेदारी हर बार की अपेक्षा नई है, बड़ी है और एक तरीके के बड़े बदलाव का संकेत है। बहुजन समाज पार्टी में कभी भी चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद नहीं हुआ करता था, ये पद सृजित किया गया है। और अब मैं अपनी उस बहस पर भी आना चाहता हूं, जब हमने कुछ तस्वीरें दिखाई थी आपको, मायावती सतीश चंद्र मिश्रा के साथ गई थी चुनाव आयोग के दफ्तर। वो क्यों गई थी, तब इस बात पर बहुत से सवाल हो रहे थे। तो दरअसल मायावती इसी बात के लिए गई थी, क्योंकि जब आप अपनी पार्टी में किसी तरीके का नया पद बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मायावती जब चाहेंगी तब इस पद को खत्म कर देंगी, जब जिसको मन चाहेगा बना देंगी, जब मन चाहेगा पद खत्म कर देंगी। चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद अगर उन्होंने बनाया है, यानी उनके पार्टी के जो 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन तीनों से ऊपर यानी रणधीर बेनीवाल से ऊपर, राजा राम से ऊपर और रामजी गौतम से ऊपर आकाश आनंद हो गए हैं। तो जब आप ऐसा कोई बड़ा पद बना रही हैं, जिसका आप सृजन कर रही हैं, तो वो आपको चुनाव आयोग में जाकर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आकाश आनंद को अब वो जो 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जिनमें से एक के हिस्से में 7 राज्य हैं, एक के हिस्से में 7 राज्य हैं, एक के हिस्से में 8 राज्य हैं, वो तीनों अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे और वो रिपोर्ट करेंगे और उस रिपोर्ट को आकाश आनंद मायावती के सामने रखेंगे। इस चर्चा में मैं ये चाहता हूं कि आप आकाश आनंद का वो एक्सपोस्ट भी देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बहन जी ने मुझको बड़ी जिम्मेदारी दी है और अब मैं सावधानी पूर्वक काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि पहले जो गलतियां हुई हैं वो अब ना हो। यानी एक उन्होंने ये मायावती को ये मैसेज दे दिया कि अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा और धन्यवाद भी जता दिया। दूसरा, मायावती की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वो पूरा पन्ना सामने आया है, उसमें आकाश आनंद के बारे में मायावती ने लिखा है कि उसको अब ये जिम्मेदारी दी जा रही है और उम्मीद है कि वो सावधानी पूर्वक काम करेगा। यानी एक तरफ मायावती कहती हैं कि वो सावधानी पूर्वक काम करेगा, दूसरी तरफ आकाश तुरंत कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक ही काम करूंगा। ये तो आकाश आनंद की जिम्मेदारी मिलने की बात हो गई, क्योंकि नया पद सृजित किया गया है, इस वजह से सवाल ज्यादा है, मैं इस बात को भी जानता हूं। लेकिन आकाश आनंद अब करेंगे क्या? देखिए, आकाश आनंद पहले से ज्यादा बड़े पद के साथ, पहले से ज्यादा पावर के साथ और पहले से ज्यादा बड़े पावर सेंटर बनकर बसपा में लौटे हैं। तो मायावती को इससे मिला क्या और मायावती ने इसमें किया क्या? 4 बातें हैं। मायावती ने सबसे पहले काउंटर किया है समाजवादी पार्टी की रणनीतियों को। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से, या फिर यूं कह लीजिए 2022 के विधानसभा चुनाव से, दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव अब इस बात को सिर्फ नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी के बारे में ये नैरेटिव बना रहे कि ये माई की पार्टी है, एमवाई की पार्टी है या ओबीसी की पार्टी है, या ओबीसी में भी खास तौर पर यादवों की पार्टी है। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए की पार्टी बने, सबकी पार्टी बने। तो उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने पासी समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को सांसद बनाया, पहले विधायक फिर सांसद। उन्होंने जाटव समाज से आने वाले रामजी लाल गौतम के साथ वो खुलकर खड़े हो गए और सोनकर समाज से आने वाली रागिनी सोनकर के साथ उन्होंने उनको फ्रंट रो में स्थान दे दिया। यानी दलित समाज को पूरी तरीके से लुभाने की, अपने पाले में करने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। तो आकाश आनंद को आगे करके मायावती ने उस रणनीति से लड़ने का एक रामबाण निकाला। दूसरा, कांग्रेस इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में दलितों के लिए आरक्षण की वकालत कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इस बात को बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं। आकाश आनंद को आगे करना उसका भी एक सटीक इलाज हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो असीम अरुण जैसा एक प्रबुद्ध चेहरा दिखा करके पढ़े लिखे दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ
जोड़ने की कोशिश कर रही है। वो दलित समाज जो 2024 में बीजेपी से छिटक गया, तो उसको दिखाने के लिए आकाश आनंद, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, बाहर पढ़ के आए हैं, एक पढ़ा लिखा चेहरा दे दिया। और जो सबसे बड़ी रणनीति मायावती ने लगाई उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर बड़ी तेजी के साथ अपने पांव पसार रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो उनके सामने आकाश आनंद उम्र में चंद्रशेखर से बहुत कम है, युवा है, पढ़े लिखे हैं, और एक पढ़ा लिखा युवा दलित चेहरा मायावती ने खड़ा कर दिया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है, सीएनसी बना दिए गए हैं बहुजन समाज पार्टी के, और अब वो एक बड़ा चेहरा है। आकाश आनंद अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे, यानी चंद्रशेखर के सामने वो जो दलित युवा है जो चंद्रशेखर से अटैच्ड हो रहा था, जिसको लग रहा था कि ये नेता है, ये हमारी बात करेगा, ये हमारे मुद्दे उठाएगा, तो मायावती ने कहा कि नहीं, आकाश आनंद आपकी बात करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान मायावती का जो वोट परसेंटेज है वो 15% के करीब करीब घट गया है। ये नुकसान बसपा का हुआ है। लेकिन इस नुकसान के बीच में भी जो दलित समाज दो हिस्सों में बंटता है, जाटव और गैर जाटव। गैर जाटव ने तो मायावती का साथ छोड़ा, लेकिन जाटव समाज मायावती के साथ आज भी खड़ा है और मायावती उसको और मजबूत करना चाहती हैं। इसी वजह से आकाश आनंद आगे किए गए हैं। एक युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है। अब सवाल यह है कि आकाश आनंद के सामने परीक्षा कहां पर है। आकाश आनंद के सामने दोस्तों एक नहीं बल्कि कई परीक्षाएं हैं और एक साथ हैं। पहली परीक्षा है बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, कैडर को खड़ा करना, जिलों का संगठन खड़ा करना, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। मैं बाकी राज्यों की अभी बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश में। और एक परीक्षा है उनकी बिहार में, क्योंकि मायावती ने यह ऐलान किया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सभी 243 सीटों पर अकेले रण में उतरेगी। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर होगी, खासतौर पर पूर्वांचल से सटे इलाकों में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिहार में क्या कर पाएंगे आकाश आनंद, ये सवाल है। उत्तर प्रदेश में संगठन कैसे खड़ा होगा, ये सवाल है। उत्तर प्रदेश में वो मायावती जो 1 साल पहले टिकट बांट देती थी, क्या आकाश आनंद भी इस बार टिकट बांट पाएंगे? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में एक ब्लैंक आ गया था, एक खालीपन आ गया था। आप जानती हैं मायावती तो कहीं जाती हैं नहीं, प्रदेश में कहीं जाती हैं नहीं। जब चुनाव आता है तब वो सिर्फ रैली करती हैं, वो भी एक लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं, ना कोई रोड शो करती हैं, ना कोई ऐसा कार्यक्रम करती हैं। तो उस खाली स्थान को भरेगा कौन? सतीश चंद्र मिश्रा बड़े नेता है बसपा में, लेकिन ही इज़ नॉट अ मास लीडर। जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता या उनकी लोकप्रियता नहीं है। आकाश आनंद अगर आज से शुरुआत करेंगे तो हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि वो मायावती के भतीजे हैं, तो नेताओं के अंदर उनसे मिलने का, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने का एक अलग चार्म आपको देखने को मिलेगा। और आकाश आनंद खुद सुलझे हुए नजर आते हैं। तो वो बसपा को कैसे बदलेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें उन्होंने कही थी कि बसपा में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, मैं महसूस कर रहा हूँ, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है। लेकिन जब तक ठीक करने का मौका आता तब तक आकाश आनंद की छुट्टी हो गई थी। अब वो अपनी दूसरी पारी में बसपा में आए हैं। आकाश रिटर्न्स करके लोग कह रहे हैं। तो आकाश जब आए हैं तो वो बसपा को कितना बदलेंगे, मायावती को कितनी ताकत देंगे, बसपा को कितना मजबूत करेंगे, ये बहुत से सवाल उनके सामने हैं। और आकाश आनंद के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो एक ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनको बहुत सारे एग्जाम एक साथ देने हैं, और अभी उन्होंने उसका पूरा सिलेबस तक नहीं देखा है, परीक्षा सामने आ गई है। तो अब आकाश आनंद कैसे इन चुनौतियों का सामना करेंगे, और मायावती का आकाश आनंद को दोबारा लाना, मजबूती के साथ उतारना, मायावती को कितना फायदा करेगा, बसपा को कितना फायदा करेगा, ये भी सवाल है। लेकिन ये बात हम लोग बार बार कह रहे थे कि आकाश आनंद को कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। 18 मई का भी जिक्र हम लोगों ने किया था। तो अब इसी का इंतजार है कि आकाश आनंद क्या कुछ करते नजर आते हैं। बिल्कुल। और मेरे मन में एक सवाल और उठ रहा है चंद्रकांत जी, कि जैसे मायावती नॉर्मली स्टेज तक ही सीमित हैं, वो लोगों के बीच अब बहुत एक्टिव नहीं है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर की अगर हम बात करें, लोगों के बीच जाते हैं, कुछ भी होता है तो वो पीड़ित परिवारों से, पीड़ितों से मुलाकात करते हैं, तो उनकी लोकप्रियता इस वजह से और ज़्यादा बढ़ रही है। तो क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर का मुकाबला कर पाएंगे, लोगों के बीच उस कदर एक्टिव हो पाएंगे? देखिए, जहाँ तक आपका ये सवाल है तो इसमें एक चीज़ बतानी बेहद ज़रूरी है कि
भले ही मायावती आज लोगों के बीच नहीं जाती हैं, भले ही मायावती इस तरीके की उस तरीके से खुले मंच पर भाषण नहीं देती हैं, लेकिन पहले आज से मैं आपसे कहूँगा जो 90 का दौर था, 95-97 के दौर में मायावती भी इस तरीके से लोगों के बीच जाती थी, लोगों से मिलती थी। मायावती ने बहुत साइकिल चलाई है, साइकिल चला चला कर लोगों के बीच गई हैं, बहुजन मूवमेंट को मजबूत किया है। लोग ऐसा कहते हैं कि गेस्ट हाउस कांड के बाद से मायावती ने अपने आप को बहुत सीमित किया है और उन्होंने अपनी सुरक्षा का हमेशा विशेष ख्याल रखा है। खैर, वो एक दूसरा पहलू है, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि मायावती रोड शो नहीं करती हैं, मायावती लोगों के घर तक नहीं जाती हैं। जो मेहनत चंद्रशेखर आज कर रहे हैं, वो मेहनत कभी किसी ज़माने में मायावती ने और कांशीराम ने की थी बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने में, और चंद्रशेखर आज वो मेहनत कर रहे हैं अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को खड़ा करने में। हाँ, ये ज़रूर है कि आकाश आनंद का एक्टिव होना, अगर आकाश आनंद सड़क पर उतरते हैं तो आकाश आनंद का एक्टिव होना चंद्रशेखर का नुकसान करेगा, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेगा। अब ये देखना होगा कि आकाश आनंद संघर्ष करते हैं या वो कमरों में बैठकर रणनीतियां बनाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। बिल्कुल, और जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद को एक नई और बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्होंने सिर्फ पद नहीं दिया है बल्कि पावर भी अब आकाश आनंद को सौंप दी है। तो आकाश आनंद के सामने तमाम चुनौतियां हैं, उनको बीएसपी को दोबारा से जिंदा करना है, वोट प्रतिशत बढ़ाना है, बिहार का चुनाव भी लगा हुआ है। तो देखना होगा कि आकाश आनंद इन तमाम चुनौतियों पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। फिलहाल हमारे साथ तमाम जानकारी चंद्रकांत जी ने साझा की। ये जो चर्चा है वो आप मेरे यानी अवंतिका अवस्थी के साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा, जिससे तमाम जो खबरें हैं, चर्चाएं हैं, जानकारियां हैं, वो आप तक पहुंचती रहें।